क्लास 12th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। फाइंड द माइनर्स एंड को-फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखे और हमें इसके माइनर्स एंड को-फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लिख देंगे माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट Mij is equal to minor of एलिमेंट Aij। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखेंगे को-फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। ठीक है स्टूडेंट, ये दो चीज आपको लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज शुरू में लिख देते हैं तो इससे आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप एम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ए किसे कर रहा है और स्मॉल ए किसे कर रहा है, आई किसे कर रहा है और जे किसे कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप कैसे लिखेंगे M11। सबसे पहले आपका M11 आ गया, वो क्या आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, क्या बचा 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, दैट इज 1 माइनस 0 इज इक्वल टू, समझ आया। M12 M1 और 2 0 आ गया, 0 को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा 0 0 0 1। जब भी हमारी सेम चाहे रो 0 या कॉलम 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है 0। समझ आया स्टूडेंट्स। M11 हो गया, M12 हो गया, M13 0 हो गया ना, ये 0, इसको छोड़ के क्या बचा 0 0 1 0, और ये भी किसके इक्वल हो गया 0 के। तो हमने M11 निकाल लिया, M12 निकाल लिया, M13 निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे M21। 21 क्या हो जाएगा 2 1, 2 और 1 को छोड़ दीजिए, 2 और 1 का एलिमेंट ये हो गया ना, इसको छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 0 0 0। ये किसके इक्वल आ गया 0 के, क्यों सेम है। M22 2 2 को छोड़ के 1 0 0 1 1 0 0 1, सॉरी 2 2 का छोड़ दिया 1 0 0 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। M21 हो गया, 22 हो गया, 2 और थर्ड, 2 और सेकंड और थर्ड कॉलम रो को सेकंड और थर्ड छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 1 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया 0। उसके बाद M23 हो गया 3 1, 3 और 1 छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 0 0 1 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आ गया हमारा M31 निकाल लिया, M32 थर्ड और 2 छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 1 0 0 0, दैट इज 0। और M33 3 3 छोड़ दीजिए, 1 0 0 1, दैट इज 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने सारे M माइनस निकाल लिया। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। ये मैंने जो थोड़ा कंजस्टेड सा लिखा है वो इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे एक ही पेज पे पूरा सोल्व करना है क्वेश्चन, बट आपको ये अच्छे से प्रॉपर करना है। सबसे पहले आ गया A11 क्या आएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 इंटू M11 कितना है यहाँ से 1, तो ये -1 का 2 पावर 2 1 1 इंटू 1 1। उसके बाद A12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, यानी -1 की पावर 3 इंटू M12 कितना है 0। उसके बाद A13 क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13, यानी -1 की पावर 4 इंटू M13 कितना है 0। उसके बाद A21 मतलब -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, -1 की पावर 2 प्लस 1 3 इंटू M21 कितना है 0, तो ये भी कितना हो गया 0।
a22 मतलब -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22, ठीक है, -1 की पावर 4 इंटू m22 कितना है 1, दैट इज इक्वल टू। उसके बाद a23 मतलब -1 की पावर 2 + 3 इंटू m23 -1 की पावर 5 इंटू m23 कितना है 0, ये भी 0। उसके बाद a31 -1 की पावर 3 + 1 इंटू m31 -1 की पावर 4 इंटू m31 कितना है 0, 0 से मल्टीप्लाई करा 0। a32 कितना है -1 की पावर 3 + 2 इंटू m32, दैट इज -1 की पावर 5 इंटू m32 कितना है 0, दैट इज इक्वल टू 0। और a33 निकालना है हमने, a33 मतलब -1 की पावर 3 + 3 इंटू m33, दैट इज -1 की पावर 6 इंटू m33 कितना है 1 इंटू 1 की पावर 6। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने सारे के सारे माइनर्स भी फाइंड आउट कर लिए और सारे के सारे कोफैक्टर्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है स्टूडेंट।